मोबाइल को शैतान कहा गया है, लेकिन मेरे लिए जो मेरा फ़ोन है वो बहुत ही काम की चीज़ है, जो मुझे सुबह खुदा को याद करने के लिए उठाता है। तो वो मेरे लिए एक नेकी का फ़रिश्ता है, जो सुबह जो मुझे इतनी मीठी-मीठी नींद से जगाता है। तो थैंक्स टू माय फ़ोन के जो उसकी वजह से जो है मैं रब का शुक्रिया अदा करती हूँ। नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद मैं 1 घंटा सो जाती हूँ, देन उसके बाद उठती हूँ और ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। लेकिन आज मेरा सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या आज छुट्टी है? काश आज छुट्टी होती, मैं थोड़ी देर और सो जाती, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, आज कोई छुट्टी नहीं है। और फिर मैं उठी, मैंने उनको पूछा कि आज आपको मैं लंच में क्या बना के दूँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे लिए एग पराठा है वो बना दो। तो फिर मैंने जल्दी से सब्ज़ी भी बनाई और पराठे भी बनाया। मैंने जब उनका टिफ़िन पैक कर दिया, सब कुछ कर दिया, देन उसके बाद वो मेरे पास आए और मुझे बोले कि आज छुट्टी है, आप रेस्ट करो। What? सो ये क्या था यार? क्या था उसके बाद? कौन-सा रेस्ट होता है यार? तो मेरा रेस्ट यहाँ पे नहीं था ख़त्म होने वाला। सो मैंने आज जो था वो डीप क्लीनिंग करनी थी, तो उसके लिए मैंने सारे जो अपने थे मैट्रेस वग़ैरह, तलइयाँ वग़ैरह वो निकाली थी ताकि उनको अच्छी सी धूप लगवा दूँ। इतना सारा गंद मेरे रूम से निकला था। देन उसके बाद मैंने की ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि मेरी एनर्जी का लेवल था वो डाउन हो गया था। तो मैंने एग पराठा नहीं अपने लिए बनाया था, मैंने साथ में भुर्जी बनाई थी, एग भुर्जी और साथ में सब्ज़ी थी। तो फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट करके मेरे अंदर एनर्जी आ गई और मैंने अकेले ही इतने बड़े मैटर्स को फिर उठा लिया, बाहुबली बन गई थी एकदम से मैं। तो फिर ये तो होना ही था, क्योंकि खाना अगर हेल्दी खाना खाएँ तो फिर हेल्थ तो आनी ही थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि कितना बड़ा मैट्रेस है जो मैंने अकेले उठा दिया। तो यहाँ पे बाप बेटी जो थे वो आराम से खेल रहे थे अपने, लेकिन मेरी बेटी जो थी वो बेटी बेटी ही होती है। यहाँ पे वो आगे काम बिगाड़ने के लिए, काम तो कर नहीं सकती और यहाँ पे एक और खिलारा कर दिया इसने। फिर मैंने भी उसको जल्दी से फटाक से साफ़ कर दिया। देन उसके बाद ढेर सारे कपड़े थे धोने के लिए और अच्छी वाली धूप भी लगी हुई थी, तो मैंने फटाक से कपड़े भी धो दिए और एक बाल्टी पहले से सुखाने के लिए रख दी थी और दूसरी बाल्टी फिर से ले आई थी। और यहाँ पे मैं थक चुकी थी, अभी मेरी हालत हो गई थी पसीने पसीने वाली। तो मैं जल्दी से ले लेती हूँ शावर। तो उससे पहले मुझे ढूंढने थे अपने कपड़े, और ये ही मुश्किल काम होता है कि कपड़े नहीं मिलते। और ये लीजिए, मेरी शक्ति से मैंने कपड़े मंगवा लिए और उसके बाद लेते हैं शावर। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे हम कैसे, जो हमारा फ्राइडे होता है वो एक ईद के बराबर होता है। तो मुसलमानों के लिए जो हर हफ्ते जो ईद आती है, तो ये इसका यहाँ पे मैं फ़्रेश हो गई थी बिल्कुल, मैंने बात ले लिया था। तो उसके बाद मैं अपना जो है फेवरेट जो है ये कोल्ड क्रीम जो है कोकोरिच का वैसलीन, तो ये यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ये भी यार उल्टा, सुबह से मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे इसका ढक्कन कैसे उल्टा हो गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो देन उसके बाद मैंने मैचिंग ढूंढी अपने लिए बैंगल्स, और यहाँ पे ये मुझे बैंगल्स मिल गई थी अपने ड्रेसिंग के साथ मैचिंग। तो उसके बाद थोड़ी शू शाह मैंने मारी, और काफ़ी टाइम से मैंने बैंगल्स नहीं पहनी थी, तो आज मुझे मौका मिल गया बैंगल्स पहनने का। उसके बाद मैंने नाशपाती काटी, तो मुझे भूख लग गई थी यार। जैसे ही बात लेती हूँ देन उसके बाद मुझे इमीडिएटली मुझे भूख लग जाती है। उसके बाद मैंने अपने नेल्स को किया ट्रिम। तो फ्राइडे में हम नहाते हैं, अपने नेल्स को ट्रिम करते हैं। आयमन को मैंने आज नहीं नहलाया था, क्योंकि आयमन को आज फीवर भी था और साथ में उसको ज़ुकाम भी हो रखा था। फिर मैंने उसको मेडिसिन दी तो उसको नहीं नहलाया। फिर उसके घने काले लंबे बालों में मैंने कंघी लगाई और उसको क्या हंसो यार, मेरे खुद यहाँ पे बाल देखो कितने ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैंने ऑयलिंग करवाई थी अपने बालों में यहाँ पे 3-4 महीने के बाद। फिर मैंने नमाज़ अदा की फ्राइडे की, और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज करेले की सब्ज़ी थी और साथ में मैंने बनाई थी दाल। तो यहाँ पे मिक्स दाल थी जो मैंने बनाई थी। खाना शाना खा के उसके बाद फिर शाम को मेरे हस्बैंड ने मंगवाए थे मोमोज़, तो हमने इंजॉय किए मोमोज़। आज का व्लॉग करेंगे यहीं पे ख़त्म। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।